रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान होने और नाक कान कट जाने के कारण बदला लेने की ठानी। वो सीता माता की सुंदरता के बारे में सुन चुका था और उसे पाने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाकर योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग अर्थात सोने का हिरण का रूप धारण किया और राम सीता की कुटिया के पास आ गया। माता सीता ने वो हिरण देखा और राम से आग्रह किया, स्वामी, क्या ये हिरण आप मेरे लिए ले आएंगे? बताइए न स्वामी। इसे पकड़कर लाइए। राम ने सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उस मृग का पीछा किया। मुझे ऐसा लगता है ये अवश्य कोई छलावा है। हे मृग, रुक जाओ, अन्यथा मैं बाण चलाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। काफी समय हो चुका था। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, पता नहीं मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है। आप जाइए और जाकर के देखिए जंगल में कि स्वामी ठीक तो है ना। मैंने अभी उनकी आवाज़ सुनी है। ऐसा लगता है वो किसी मुसीबत में है और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, माता, जब तक हम वापस ना आए तब तक कृपया आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाइएगा। राम और लक्ष्मण दोनों के न होने का मौका देखकर रावण साधु यानी भिक्षुक का रूप धरकर आया और कुटिया के द्वार पर बोला, भिक्षाम दे दीजिए हे देवी। वे रेखा के भीतर रहते हुए भिक्षा देना चाहती थीं, पर रावण ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर भोजन नहीं लूंगा, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। जैसे ही वे भिक्षा देने को आगे बढ़ी, रावण ने अचानक अपना असली राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। रावण ने छल, कपट और बल प्रयोग से माता सीता जी का हरण किया। उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। बचाओ, हे राम, राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीता जी सहायता के लिए पुकारने लगी। रास्ते में जटायु पक्षी बचाव के लिए आया। रावण ने उसे भी घायल कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी कुटिया लौटे तो वहां का सन्नाटा असामान्य लगा। चारों ओर न सीता जी की मधुर आवाज थी, न उनकी छवि। अचानक उन्हें आभास हुआ कुछ अनहोनी घट चुकी है। जब वो सीता जी को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़े तो उन्होंने घायल पक्षी जटायु से मुलाकात की और उसने सारा बीता हाल सुनाया। माता सीता ने रावण को कठोर स्वर में चेतावनी दी, हे मूर्ख, तुरंत मुझे मुक्त कर दे, अन्यथा तेरा अंत अत्यंत भयानक होगा। रावण ने पहरेदारों को आदेश दिया, पहरा सख्त रखो। रावण ने मां सीता से कहा, सीता, मेरी बात मान लो, हठ मत करो। इतना कहने के बाद लंकापति रावण वहां से चला जाता है। हे देवी, लंकेश की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। पहरेदार माता सीता के समीप जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे और श्रद्धा से उनका ध्यान रखने लगे। आंखों में आंसुओं की धारा लिए माता सीता निरंतर प्रभु श्री राम का चिंतन कर रही थी और कह रही थी, हे नाथ, हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर आएंगे।